सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया कि जो डाइपोल है उसकी डेफिनेशन आपको बता दी। डाइपोल का यूज़ हम लोग स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं कि डाइपोल का क्या मैग्नीट्यूड है वो आपको पहले से पता चल जाएगा, और आपको डिफरेंट मटेरियल का डाइपोल मोमेंट पहले से ही पता होगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी डाइपोल में कितना चार्ज है और वो कितना एक दूसरे से सेपरेटेड है। और आप डाइपोल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और देखिए, बट डाइपोल जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में एप्लीकेशन फाइंड आउट करता है वो डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट कर पाता है या क्रिएट कर पाता है। तो इसलिए हमें डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की ज़रूरत है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। बट आपके कोर्स में केवल 2 पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और जो कि 2 पॉइंट्स है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे, और एक परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो स्टूडेंट देखिए, आपने डाइपोल के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग कंसिडर करेंगे एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि सेपरेटेड बाय होंगे डिस्टेंस d से। और आपको पता है कि ये सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो अलग अलग पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पे आप जो डिफाइन करते हैं वो नेट इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग कंपोनेंट या क्वांटिटी ड्यू टू प्लस चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग सब्सक्रिप्ट प्लस से यूज़ करेंगे, और जो माइनस चार्ज के वजह से फाइंड आउट करेंगे वो माइनस सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, अब देखिए, आपका जो डाइपोल होता है बेसिकली ये जो 2 ब्लू चार्जेस है शो कर रहे हैं, तो ये देखिए माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट किया है, डी से। तो आप ये कह सकते हैं जो इनके बीच में जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने डी से ले रखा है, ठीक है। और स्टूडेंट, अब अगर एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका जो सेपरेशन लिया है 2a लिया है, और 2a क्यों लेते हैं, ये एक एब्सर्ड क्वेश्चन है। ये अगर आपसे कोई पूछने को कहता है तो आप पहली बात तो कहने मीनिंग ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हम लोग डाइपोल में 2a क्यों लेते हैं, वो एक एब्सर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमें स्टडी करना है डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल को, और डाइपोल का बेसिक जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे उसके वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको डाइपोल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो बेसिकली हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, या आप कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। और आपको पता है डाइपोल क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस t। अब आप देख पा रहे स्टूडेंट, यहाँ पे जो डाइपोल की जो p है जो रिप्रेजेंट, इसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों बीच में सेपरेशन d है। और आपको पता है p की जो वैल्यू होती है
वो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कोई भी मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। और आपको फिर से बता दे रहे हैं, कई बुक में स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टेंस जो लिया उन्होंने 2a लिया, आप वो भी ले सकते हैं। सिर्फ 2a आपको कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे डी से, कि डी से भी आप लेते हैं तो 2a की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जो आपको वो क्वेश्चन है 2a क्यों लेते हैं वो एब्सर्ड बन जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे इस पॉइंट में सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है कि हम दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आपको 12th लेवल पे, ड्यू टू डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट और डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं, ये आपको याद रखना है। डाइपोल मोमेंट डाइपोल की एक प्रॉपर्टी है, और आप देखिए अभी आप आफ्टर डेरिवेशन ये नोटिस करेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करती है, जो कि हमें, और डाइपोल मोमेंट सभी जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है जिनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जो कि डाइपोल से मिलके बने होते हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स में हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर डिफरेंट पॉइंट्स पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या आप ये दो फॉर्मूले जनरेट जो कर रहे हैं इनसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए हमें बार बार चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं लेना पड़ेगा, हमें सिर्फ डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए। और डाइपोल मोमेंट पता है तो हम किसी भी डाइपोल की वजह से इन दो पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस डाइपोल की वजह से एग्जिस्ट कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट कर सकते हैं, हमें दो पॉइंट्स कौन से लेने हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है दो, ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहलाती है, और ये जो लाइन है ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल कंसिडर किया है किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया है किसी सर्टेन डिस्टेंस पे पॉइंट पी। तो अब देखिए, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पॉइंट पी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और इसमें आपको पता है, देखिए माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो हम यहाँ ई माइनस लिखेंगे, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और आप देख पा रहे ये एंगल थीटा है जिस पॉइंट पी के साथ ये वाली लाइन ड्रॉ कर रही है, और ये एंगल थीटा ये वाली लाइन इस पॉइंट के साथ ड्रॉ कर रही है। तो बाय ज्योमेट्री आप देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो आप ये कह सकते हैं ये जो रिजल्टेंट का एंगल है दोनों ही फील्ड के साथ इक्वल होगा, जो कि थीटा होगा। और आपको एंगल पता है तो ये जो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका डायरेक्शन पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों आपका क्या है, सेम है। जब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इस तरीके का आप डेरिवेशन कर चुके हैं, दो पॉइंट चार्जेस किसी लार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, मतलब वो एक्चुअली डाइपोल नहीं थे, बट वो इस तरीके से रखे हुए थे स्ट्रेट लाइन में, और उनके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और इधर पे एक्सिस पे भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और आपने कूलम लॉ यूज किया था। तो सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे कूलम लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं एक पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल पे और एक अलोंग द एक्सिस पे। तो हम इस पे ज़्यादा डीप पे डेरिवेशन में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, या आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे कहने मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और ये जो इन दोनों की वजह से है। अब देखिए इस वाले के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके अलॉन्ग होगा, एक इसके अलॉन्ग होगा। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके अलॉन्ग होगा, एक इसके अलॉन्ग होगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा। और आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अगर हम डाइपोल का डायरेक्शन को यूज कर रहे हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो निगेटिव टाइम्स होना चाहिए। तो ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कूलम लॉ यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ बात कर रहे हैं। ड्यू टू प्लस चार्ज आपको कैलकुलेट करना आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू निगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट से आपको बताया कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए जो हमारी नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसलिए यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी केवल वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका -2 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख पा रहे हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ये मैग्नीट्यूड है और वेक्टर आपको डायरेक्शन आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। तो ये जो मैग्नीट्यूड और नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और स्टूडेंट आपको याद है कि हमेशा हम लोग ये जो वैल्यू लेते हैं ये क्या होता है, चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है और उस सेपरेशन का स्क्वायर होता है। मतलब चार्जेस से कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे और चार्ज के बीच का सेपरेशन। यहाँ पे डी नहीं लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। तो आपको -q और p के बीच का डिस्टेंस लेना है जो कि आपकी मान रहे हैं ये इन दोनों बीच का r डिस्टेंस है जनरल, जो कि तो r स्क्वायर मतलब √r² प्लस d स्क्वायर और d/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे q था, यहाँ पे q क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये आपका ड्यू टू प्लस चार्ज है, ये आपका ड्यू टू माइनस चार्ज है और दोनों का कंपोनेंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए ये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आती है निकल के, आप जब देखेंगे तो फाइनली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो मैग्नीट्यूड सेम है तो 2 टाइम्स q ऑफ
कोसाइन थीटा आ जाएगा। मतलब सिंपल आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यू हैं और जस्ट ऐड हो रहे, तो मतलब एक वैल्यू ही 2 टाइम्स हो जाएगी। अब देखिए यार, नाउ ध्यान दीजिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग कोसाइन ऑफ थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका d/2 है और हाइपोटेन्यूज आपका r है, जो सेपरेशन बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। और r की वैल्यू आपको होता है अंडर रूट ऑफ r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस d/2। इसकी वैल्यू आप कोसाइन की सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 2q अपॉन ये वैल्यू आ रही है। अब स्टूडेंट आपको पता है, हमने आपको बताया था यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q टाइम्स D। बताया था आपको डाइपोल मोमेंट जो हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड P टाइम्स P इक्वल टू Q टाइम्स D है। तो यहाँ पे आपके जो Q टाइम्स जो D आ रहा है, देखिए Q इंटू D आ रहा है, तो आपने देखा ये Q इंटू D आ रहा है, तो यहाँ पे आपने P की वैल्यू रख दी, ठीक है। और ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो R की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे देखिए ये r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये एक क्वांटिटी रूट टाइम्स है और एक क्वांटिटी स्क्वायर है। तो जब आप ऐड करते हैं इसकी होल की पावर, ये देखिए ये होल की पावर 3/2 आ रही है। और अगर आपको हमने बताया था जब r आपका एक जनरल पॉइंट है यहाँ पे और d आपका बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, r आपका पिक्चर में आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो r है वो आपका d के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो r इज मच मच ग्रेटर देन d, तो इसलिए आप d/2 के टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 मान सकते हैं। तो और ये r² है, तो r² टू द पावर 3/2 करते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है केवल q। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो नेट रिजल्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल के टर्म में यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो p टू द पावर r² 3/2 होती है, और तो लास्ट में आप देख रहे हैं जो e की वैल्यू आ रही है 1/4 एप्सिलॉन P अपॉन r³ होती है स्टूडेंट, मतलब डाइपोल की वैल्यू अपॉन r³। और ये E कब है, जब हम परपेंडिकुलर पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड P एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द एक्सेस ऑफ डाइपोल की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन इंटू P अपॉन r³। और यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के टर्म में फाइंड आउट करी है, और इससे पहले जो आपने पढ़ी थी वो आपने फाइंड आउट करी थी केवल Q के टर्म में। तो ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए आपको डाइपोल की वैल्यू गिवन होगी और डाइपोल के टर्म में ही फाइंड आउट करनी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमको ये देखिए आपको ये, अब अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल दैट इज पॉइंट Q। अब देखिए, अब हमको बात करनी यहाँ पे अलोंग द एक्सिस। अब सेम हम लोग कूलम्स लॉ यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं Q और पॉइंट, मतलब ये चार्ज माइनस Q चार्ज और Q के बीच का सेपरेशन जो है D प्लस R है। आप ये कह सकते हैं D प्लस R है, और ये कह सकते हैं, और Q चार्ज जो डिस्टेंस है वो R लिया है हमने। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे सेपरेशन है हमारा, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सुन देखिए,
आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज मिसिंग है। जो हम लोग डाइपोल का डिस्टेंस ले रहे हैं, हमेशा याद है, जो डाइपोल का डिस्टेंस ले रहे हैं वो आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल का जो डी है वो इतना स्मॉल होता है कि हम लोग प्लस और माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए जो हम लोग पॉइंट का जो सेपरेशन लेते हैं वो आप सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेते हैं। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर लेते हैं तो क्यू का जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ से आर प्लस डी बाई टू, और अगर पॉजिटिव चार्ज से लेते हैं तो मतलब आर माइनस डी बाई टू। और आपको पता है कूलम लॉ को यूज करते हुए आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो पॉइंट पे क्यू पे आपकी आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, मतलब ये जनरल डिस्टेंस। और जनरल डिस्टेंस क्या है? आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पर माइनस की वजह से कितना है? आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों चार्ज की वजह से इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब सॉरी इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, बट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट रिजल्ट है, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उसी तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम होगी जितना डिस्टेंस कम होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्यू चार्ज और इनके प्लस क्यू चार्ज और क्यू के बीच का सेपरेशन कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाली फील्ड है ज़्यादा होगी। इसलिए नेट फील्ड जो है वो ई जो है वो आपकी अलोंग द एक्सिस होगी और टुवर्ड्स राइट होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली फील्ड ज़्यादा और ये वाली फील्ड कम है। और कैसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर माइनस डी बाई टू है, यहाँ आर प्लस डी बाई टू है। तो आर माइनस डी बाई टू की वैल्यू कम होती है, इसलिए ये वाला वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ई प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। तो आप कूलम लॉ को यूज़ करते हो सिंपली मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देंगे और आप एट लास्ट फाइनली पाएंगे यहाँ पे ये जो फैक्टर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है जब आप इनको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम फाइनली है 4r डी बाई टू। और अगर आप देखिए 4r डी बाई टू करते हैं तो 2 टाइम्स r इंटू क्यू टाइम्स d है। तो सुन चलिए इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं।